एक सिंपल सा सवाल, बताओ इंडिया में सबसे पावरफुल कौन है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट? अगर तुम्हें लगता है कि आंसर सिंपल है तो थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि रियलिटी उतनी सिंपल नहीं होती। जब तुम वोट देने जाते हो तो तुम ईवीएम के सामने खड़े होते हो और बटन दबाते हो। तुम्हें लगता है तुम कंट्री का प्राइम मिनिस्टर चूज कर रहे हो, लेकिन सच क्या है? इंडिया में कोई भी डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं दे सकता। फिर भी कौन पीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा, ये तुम्हारा ही वोट डिसाइड करता है। कंफ्यूजिंग लग रहा है? चलो एक सिचुएशन इमेजिन करो, तुमने वोट दिया, तुम घर आए और 2 दिन बाद टीवी पर एक न्यूज आती है कि नरेंद्र मोदी पीएम बन गए। लेकिन तुमने उन्हें वोट कब दिया? क्या तुमने ईवीएम पे उनका नाम देखा था? यही वो गैप है जो इंडिया में 90% लोग समझ ही नहीं पाते, और इसी वजह से पॉलिटिक्स लोगों को बोरिंग भी लगती है और कंफ्यूजिंग भी। लेकिन आज के वीडियो के बाद तुम्हें पता होगा तुम किसको वोट दे रहे हो, कौन किसे चूज करता है और ये सिस्टम एक्चुअली काम करता कैसे है। अगर तुमने एक बार ये समझ लिया तो तुम्हारा न्यूज देखने का तरीका पूरा चेंज हो जाएगा। सबसे पहले फाउंडेशन समझो, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, मतलब यहाँ पावर किसी किंग या डिक्टेटर के पास नहीं होती, पावर पब्लिक के पास होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इंडिया में तो 140 करोड़ लोग हैं, तो क्या सब लोगों को मिलकर ही हर डिसीजन लेना होता है? इम्पॉसिबल। और इसीलिए सिस्टम को बनाया गया है। तुम डायरेक्टली डिसीजन नहीं लेते, इसीलिए तुम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हो और वो रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, और यही से सिस्टम थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो सबसे पहले बॉटम लेवल से स्टार्ट करते हैं, तुम्हारे एरिया से। हर सिटी छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड होती है, जिसे आप वार्ड बोलते हो। हर वार्ड से एक इंसान इलेक्ट होता है, जिसे तुम कॉर्पोरेटर बोलते हो, और तुम डायरेक्टली कॉर्पोरेटर को वोट देते हो। और कॉर्पोरेटर का काम होता है रोड, वाटर सप्लाई, लोकल इश्यूज पे काम करना। कॉर्पोरेटर के ऊपर होता है मेयर, जो पूरे सिटी का हेड होता है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, तुम मेयर को डायरेक्टली वोट नहीं देते, कॉर्पोरेटर मिलकर मेयर चूज करते हैं। यानी सिस्टम समझो, पब्लिक कॉर्पोरेटर को चूज करती है और कॉर्पोरेटर मेयर को, और यही पैटर्न आगे भी रिपीट होता है। अब आते हैं स्टेट लेवल पे। हर स्टेट छोटे एरियाज में डिवाइड होते हैं, इसे कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एमएलए इलेक्ट होता है, और फिर तुम डायरेक्टली एमएलए को वोट देते हो। एमएलए का काम क्या होता है? अपने एरिया के इश्यू उठाना, स्टेट लॉ की बात करना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं। पहले ये बात समझो, तुम डायरेक्टली सीएम को वोट नहीं देते। इलेक्शन के बाद जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए जीत जाते हैं, वो पार्टी अपना लीडर चूज करती है, और फिर वही सीएम बनता है। एग्जाम्पल सर देवेंद्र फडणवीस, जो हमारे महाराष्ट्र के सीएम है। उनके पार्टी के पास मेजोरिटी एमएलए थे, इसीलिए वो महाराष्ट्र के सीएम बने। फिर से वही सेम फ्लो, पब्लिक एमएलए चूज करती है और एमएलए चूज करते हैं सीएम। इसका मतलब तुम इनडायरेक्टली सीएम डिसाइड करते हो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पे, नेशनल लेवल। यहाँ भी सेम सिस्टम फॉलो होता है। इंडिया में टोटल 543 लोकसभा सीट्स है, मतलब 543 एरिया। हर एरिया से एक एमपी इलेक्ट होता है, जिसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। फिर तुम डायरेक्टली एमपी को वोट देते हो। अब सबसे बड़ा सवाल, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं? यहाँ भी वही सेम फ्लो यूज होता है। तुम डायरेक्टली पीएम को वोट नहीं देते। जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा एमपीज होते हैं, वो अपना लीडर चूज करती है, और फिर वही प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी के पास सबसे ज्यादा एमपीज थे, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बने। यहाँ भी वही फ्लो फॉलो होता है। पब्लिक ने एमपी को चूज किया, एमपी ने पीएम को। अब तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर हुआ? तुम वोट देते हो पर डायरेक्टली पीएम को वोट नहीं देते, फिर भी तुम अपना पीएम चूज कर रहे हो। अब समझते हैं पार्लियामेंट क्या होता है। इंडिया की पार्लियामेंट 2 पार्ट में होती है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा डायरेक्ट पब्लिक वोट से बनती है, इसमें 553 मेंबर्स होते हैं और गवर्नमेंट भी यही से बनती है। और फिर आती है राज्यसभा। राज्यसभा डायरेक्ट पब्लिक वोट से नहीं बनती, यहाँ एमएलए इलेक्ट होते हैं, अराउंड 245 मेंबर्स। लोकसभा पब्लिक की पावर होती है और राज्यसभा स्टेबिलिटी बनाने के लिए होती है। आज की वीडियो देखने के बाद तुम्हें पता होगा कि तुम किसे वोट दे रहे हो और तुम किस लेवल पे वोट दे रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इंडिया का टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है। इसलिए इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स की नॉलेज हर इंडियन को होनी चाहिए।